उत्तराखंड में निकाय चुनाव लगातार टलते हुए दिखाई दे रहे हैं। राज्य सरकार ने एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल 3 माह के लिए फिर बढ़ा दिया है। बता दें कि प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर 2023 को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद धामी सरकार ने जून और अब अगस्त महीने में भी 3 माह के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया है। सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार हार के डर से निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती है, जबकि सरकार का तर्क है कि वह निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन कुछ शेष जरूरी कार्यों को पूरा करना है, जिसकी वजह से प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां कर चुके हैं और जब भी, क्योंकि मामला विधानसभा की पटल पर पर्वत समिति को सौंपा गया है, आरक्षण को लेकर के और परिसीमन को लेकर के कुछ जनप्रतिनिधि, कुछ विधायकों के द्वारा उसमें प्रश्न उठाया गया था, इसलिए पर्वत समिति को भेजा गया है और पर्वत समिति से जो भी रिपोर्ट आएगी तत्काल प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव कराए जाएंगे। इसके साथ ही मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है और कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है और भारतीय जनता पार्टी पूर्व की भांति पूरे प्रदेश भर में सभी निकायों पर अपना परचम लहराने वाली है। देखिए, आने वाले निकाय चुनाव हों या केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव हों, उनको लेकर के कांग्रेस पार्टी पहले से ही गंभीर है। जमीनी स्तर पर जो भी बूथ मैनेजमेंट करना है, जो भी प्रकोष्ठों का पुनर्गठन करना है, वो कांग्रेस पार्टी कर चुकी है और हम तो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि समय पे चुनाव होने चाहिए, लेकिन जो है निकाय चुनाव को लेकर के तो सरकार बार बार ही जो है भाग रही है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और केदारनाथ के उपचुनाव में जिस तरीके से वहां की परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से केदारनाथ यात्रा में इस बार अव्यवस्थाएं हुई हैं, जिस तरीके से वहां पर जो है व्यापारियों को संघर्ष करना पड़ा है, वो अपनी किस्तों का भुगतान ही नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर आपदा के इतने दिनों के बाद भी अभी तक मुआवजे की घोषणा नहीं हुई है, बड़ी जनहानि और धनहानि होने के बावजूद भी वहां की अनदेखी हो रही है, तो इसका खामियाजा निश्चित तौर पर इस चुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। निश्चित रूप से और दलों के भांति ही उत्तराखंड क्रांति दल भी आगामी आने वाले जो निकाय चुनाव है, नगर निगम चुनाव है, पंचायत चुनाव में, उसमें तैयारी करने में लगा हुआ है। हम लोग बूथ स्तर में अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं और सभी हमने जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको हमने विभिन्न कार्य जो है वो बांट दिए गए हैं, उनको क्षेत्र बांट दिए गए हैं ताकि वो बहुत ही प्रबल तरीके से एक अच्छे विपक्ष की भूमिका हम लोग निभाएं और एक अच्छा अपना जो परफॉर्मेंस है आने वाले निकाय चुनाव में दें। और देखिए, जहां तक रही बात चुनाव के देरी होने की, तो देखिए वर्तमान सरकार ये मान के चल रही है कि आज की डेट में उनकी परिस्थितियां जो है जब तक उनके अनुकूल नहीं होंगी राजनीतिक रूप से, तब तक वो इस राज्य में निकाय चुनाव नहीं कराने वाले। जिस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही है, आपदाओं में जिस प्रकार वर्तमान सरकार फेल हुई है, आप देखिए किस तरीके से रस्म अदायगी पूरी की गई, आपके 3 दिन का जो सत्र रखा गया, जिस प्रकार से वहां भी वो सही ढंग से सारे के सारे जो प्रस्ताव पास नहीं करा पाई। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। आप चाहे चारधाम यात्रा का मुद्दा उठा लीजिए, आप चाहे केदारनाथ मंदिर का मुद्दा उठा लीजिए, आप चाहे अभी जो आपदा आ रखी है उसका मुद्दा उठा लीजिए, इन तमाम मुद्दों में कहीं न कहीं पर सरकार घिरी हुई नजर आ रही है और सरकार को लगता है कि निकट भविष्य में जब तक उनको एक अनुकूल परिस्थिति नहीं आ जाएगी, वो इस प्रदेश में चुनाव नहीं कराने वाले, ऐसा हमें प्रतीत होता है। वहीं निकाय चुनाव के बीच राज्य में केदारनाथ का उपचुनाव भी होना है, जिसको जीतने के लिए भाजपा कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा रखी है। कांग्रेस हाल ही में उपचुनाव में मिली जीत से उत्साहित है, जबकि भाजपा केदारनाथ उपचुनाव में भारी बहुमत से जीत का दावा कर रही है। इस बीच पार्टी की ओर से बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत 3 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पार्टी प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर पार्टी की सदस्यता लेंगे। इसके बाद विधायक से लेकर पदाधिकारी तक घर घर जाकर सदस्यता अभियान का आगाज करेंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा को नए सदस्य नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को दोबारा पार्टी का सदस्य बनना पड़ रहा है। 3 साल के बाद होता है और हम सब लोगों के लिए एक बड़ा अवसर होता है कि हम जन जन तक पहुँचें, समाज के अंतिम छोर तक पहुँचें और हमारा प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता बड़े जोर शोर से इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और 2 तारीख को राष्ट्रीय स्तर पर ये अभियान प्रारंभ होगा और उसके बाद पूरे देश में चलेगा, हमारे प्रदेश में भी चलेगा
हम उन स्थानों तक जाएंगे इसके माध्यम से जहां अभी हमारी पार्टी को और पहुंचना है और हमको विस्तार करना है। हमारा संगठन का भी विस्तार होगा और निश्चित रूप से जहां संगठन का विस्तार होगा वहीं हमारे प्रदेश के लिए भी जो हमारी योजनाएं हैं केंद्र की और राज्य की, उन योजनाओं को प्रचार प्रसार में एक बड़ी सहायता इस अभियान के माध्यम से मिलेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की देश के अंदर ऐसी स्थिति हो गई है, उनको ढूंढे से भी कार्यकर्ता नहीं मिल पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को दोबारा स्वयं सदस्य बनना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री जी को स्वयं सदस्य बनना पड़ रहा है, क्योंकि उनको लोग ढूंढने से भी उनके सदस्य नहीं बन रहे हैं, इसलिए वो दोबारा से अपने सदस्य बन रहे हैं। अगर इन्होंने देश के अंदर कोई काम किया होता, प्रधानमंत्री जी को देश की जनता ने नकार दिया, मुख्यमंत्री जी को यहाँ की देश की जनता ने नकार दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस बार 400 पार, 15 दलों के लोगों को मिलाकर उनको सरकार बनाकर अपनी इज्जत बचानी पड़ी। मुख्यमंत्री जी अपने विधानसभा से जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, वहां की जनता ने उनको नकार दिया, तो जबरदस्ती उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो इनको ये जनता ने नकार दिया है, सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए ये दोबारा स्वयं कार्यकर्ता बन रहे हैं। इनको कार्यकर्ता ढूंढे से भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल, देखिए, हमारा ये संगठन महापर्व है और जो 6 साल में लगभग होता है, उसमें नए सदस्य हमारे बनाए जाते हैं। उसमें जो पुराने सदस्य, उनके साथ नए सदस्यों को और भी जोड़ा जाता है। संगठन मजबूती के लिए ये सब सदस्यता अभियान को चलाया जाता है, क्योंकि कोरोना काल में हमारा ये सदस्यता अभियान नहीं चल पाया, इसीलिए अब ये सदस्यता अभियान हमारा चल रहा है। इसमें 2 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सदस्यता ग्रहण करेंगे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको सदस्यता दिलाने का काम करेंगे। 3 तारीख को उत्तराखंड में हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, जो कि मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, उनको सदस्यता दिलाने का काम करेंगे। और उसके बाद पूरे देश के अंदर हमारे जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो सदस्यता लेने का काम करेंगे और नए सदस्यों को हम जोड़ने का इसमें काम करेंगे। संगठन की मजबूती के लिए कार्य किया जाता है। कुल मिलाकर राज्य में भाजपा कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल चुनाव को लेकर काफी उत्साहित हैं और सभी दल जीत का दावा भी कर रहे हैं। हालांकि राज्य में निकाय चुनाव को लेकर सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और अब एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ने से इस साल निकाय चुनाव हो पाएंगे, इसकी संभावना भी करीब करीब खत्म हो रही है। सवाल यह है कि आखिर क्यों सरकार बार बार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाकर निकाय चुनाव को टाल रही है। सवाल यह है कि आखिर कब राज्य में निकाय चुनाव होंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।